भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जैसी बहू की हमने कल्पना की थी बिल्कुल वैसी है आपकी काशवी। अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई मधु जी लड़की यानी कि काशवी से मिलकर बोली, जी बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब काशवी की माँ तो है नहीं, सास के रूप में माँ मिल जाएगी। इसे बस आप लोग सक्षम बेटा से पूछ लो, उन्हें ये रिश्ता मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाएं। काशवी के पिता सचिन बोले, अंकल, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं काशवी से अकेले में बात करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। सक्षम सचिन से बोला, बिल्कुल बेटा, जाओ काशवी सक्षम को बाहर गार्डन में ले जाओ। सचिन बोले तो काशवी सक्षम के साथ चल दी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा अपने पात्रों से मिलवाते हैं। सचिन जी काशवी और किंशुक के पिता, जिनकी पत्नी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने अपने बच्चों को खुद से पाला और उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए हैं। काशवी एमबीए करके एक एमएनसी फर्म में नौकरी करती है। किंशुक की शादी हो चुकी है और वो और उसकी पत्नी सचिन जी का एक्सपोर्ट का बिजनेस संभालते हैं, जिसके लिए वो फिलहाल लंदन गए हुए हैं। दूसरी तरफ सक्षम अपने माता पिता का इकलौता बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी खासी नौकरी है, उसके पिता का अपना व्यापार है। कुल मिलाकर दोनों परिवार टक्कर के हैं। ये है दोनों परिवारों का संक्षिप्त परिचय। चलिए अब सक्षम और काशवी के पास गार्डन में चलते हैं। देखो काशवी, आप अपने भावी जीवन साथी में क्या चाहती हो वो मुझसे कह सकती हो। अगर मैं आपकी कसौटियों पर खरा उतरूं तभी आप हाँ बोलना। गार्डन में आ सक्षम बोला, सक्षम, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस मेरे लिए मेरे पापा भाई भाभी सब कुछ है और मैं यही चाहती हूँ मेरा जीवन साथी उनको उतना ही मान सम्मान दे जितना अपने परिवार को देता है। काशवी ने अपने दिल की बात कही। बहुत अच्छी बात है ये तो कि आप अपने परिवार को इतनी अहमियत देती हैं। उम्मीद है शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोगों को भी आप वही मान सम्मान देंगी। सक्षम बोला, जी बिल्कुल। काशवी बोली। कुछ और औपचारिक बातों के बाद दोनों बैठक में आ गए। दोनों बच्चों की हाँ होते ही रिश्ता पक्का कर दिया गया और शादी का मुहूर्त भी जल्दी ही आ गया। फेरों और 7 वचनों की रस्म पूरी हुई। वर और कन्या अपना स्थान ग्रहण करे। 7 फेरे होते ही पंडित जी बोले, रुकिए पंडित जी, अभी 8वां फेरा और 8वां वचन बाकी है। सक्षम पंडित जी की बात सुनकर बोला। सक्षम के ऐसा बोलते ही जनवासे में खुसर फुसर शुरू हो गई। भला 8वां फेरा या 8वां वचन भी होता है कहीं? सबकी जुबान पर बस यही बात थी, बेटा फेरे और वचन बस साथ ही होते हैं, यही शास्त्रों में लिखा है, यही सनातन से चला आ रहा है। पंडित जी सक्षम से बोले, पंडित जी, ये 7 फेरे तो हमने एक दूसरे को 7 वचन देकर लिए हैं जो हमारे आने वाले जीवन को मजबूती प्रदान करेंगे, एक पति पत्नी के रूप में। सक्षम बोला। काशवी भी थोड़ा सा असमंजस में थी कि सक्षम कहना क्या चाहता है। हाँ, तो आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध रहे हैं तो एक दूसरे को ही तो 7 वचन देंगे। पंडित जी बोले, पंडित जी, हम पति पत्नी के रिश्ते में बंधने के साथ और भी कई रिश्तों में बंध रहे हैं। मेरी पत्नी किसी की बहू भी होगी और मैं किसी का दामाद भी तो होऊंगा। मैं 8वां वचन अपनी पत्नी को ये देता हूँ कि जैसे तुम मेरे माँ बाप की सेवा करोगी, उनका ध्यान रखोगी, उनकी बेटी बनकर रहोगी, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पिता का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूंगा। साथ ही तुमसे ये वचन चाहता हूँ कि जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हारा मेरे माता पिता से मतभेद भी हो तो भी मुझे उनसे अलग होने को या उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने को नहीं कहोगी, ना उनसे दुर्व्यवहार करोगी। और अगर तुम्हारे पिता को कभी किसी मोड़ पर जरूरत हो तो वो अपने इस बेटे के पास बेझिझक आ सकते हैं। हमारा घर जितना हम सबका होगा उतना उनका भी होगा। क्या तुम इस अग्निकुंड को साक्षी मान मुझे ये वचन देकर 8वां फेरा लोगी मेरे साथ? सक्षम ने ये बोल काशवी से पूछा। पर सक्षम, जब हमारी बात तभी हो गई थी कि हम दोनों परिवारों को मान देंगे, फिर अब ये सब? काशवी ने सक्षम से कहा। काशवी, मैंने अपने दोस्तों की पत्नियों को देखा है उनके माता पिता से दुर्व्यवहार करते। मेरे दोस्त इसके लिए परेशान भी रहते हैं। ऐसा कुछ मैं अपने घर में नहीं चाहता और इस 8वें फेरे को निभा सको तभी लेना ये फेरा, वरना तुम मेरी पत्नी तो बन जाओगी पर अर्धांगिनी नहीं। सक्षम बोला, मुझे आपका 8वां फेरा मंजूर है। सक्षम, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको लगे मैं ये वचन नहीं निभा पा रही हूं तो ये फेरा और इससे जुड़ा वचन टूटते ही मेरा आप पर कोई हक नहीं रहेगा। ये बोल काशवी 8वें फेरे के लिए बढ़ गई। मंडप में बैठे हर इंसान की आंख नम हो गई। सक्षम के माँ बाप की आंख में खुशी के आंसू से उनका बेटा तो उनका था ही, अब बहू के रूप में बेटी भी मिल गई थी।
वही काशवी के पिता ऐसा दामाद पाकर खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। आज पूरा मंडप गवाह था उस 8वें फेरे का जिसने रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ी थी। साथ ही केवल 2 दिल नहीं, 2 परिवारों को एक किया था। दोस्तों, इस वीडियो से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, बिकॉज ये बहुत सारी फैमिलीज के लिए जरूरी है। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आपके सामने लाने के लिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगी धन्यवाद।